तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1A फ्रॉम ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स 7th एडिशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फोटो फ्रेम। अब आपके पास एक फोटो फ्रेम है जो स्क्वायर है। इसको ऐसे समझ लें कि ये एक आपके पास फोटो फ्रेम है, ठीक है, लेकिन ये स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि ये चारों साइड उसकी आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है इज 250 सेंटीमीटर। अब उसकी एरिया बता रहा है कि टोटल जो एरिया है वो क्या है, 250 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फोटो फ्रेम, मतलब ये फोटो फ्रेम का जो पेरीमीटर है। सपोज आपसे ये पूछा जाए कि बताओ कि टोटल कितनी साइड से हम कोई डिज़ाइन की चीज़ लगा रहे हैं, लेस लगा रहे हैं, या कितनी वुड यूज़ करेंगे हम साइड से कि ये फ्रेम बन जाए, ठीक है, हमें वो बताना है पेरीमीटर। लिविंग यूर आंसर इन 1 डेसिमल प्लेस। अब इसमें डेसिमल प्लेस की कंडीशन आ गई, तो इसका मतलब ये हो गया कि मतलब हमारे पास जो ऑलरेडी नंबर है 250, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसको डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा। अब डेसिमल आप मैन्युअली तो नहीं कर सकते बाय प्राइम फैक्टराइजेशन या इंडेक्स नोटेशन से, उसके लिए आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। पहले हम देख लेते हैं, हो सकता है कि ये वाकई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक साइड चाहिए फ्रेम की। अगर हमें एक साइड मिल गई तो हम बाकी जो साइडों हैं सबको 4 साइड सेम रख के उनको प्लस करके हम पेरीमीटर बता सकते हैं। तो अगर टोटल फ्रेम 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है और स्क्वायर फ्रेम है, तो जो स्क्वायर रूट निकलेगा मतलब वो एक साइड की लेंथ होगी। तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो मैं 250 को प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले निकालने की कोशिश करते हैं, क्या कंप्लीटली स्क्वायर है। तो स्टार्ट करते हैं 2 की टेबल से। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 इधर चला जाएगा 10, 2 5 ज़ा 10, ठीक। अगेन 2 की टेबल तो नहीं जा रही। अब देखेंगे क्या 3 की टेबल जा रही है, 3 भी नहीं जाएगा तो 5, 5 2 ज़ा 10, 2 इधर आएगा 25, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 की टेबल, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 की टेबल, 5 1 ज़ा 5। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 5 का एक पेयर बन गया, 5 तो बाहर आ जाएगा, अंदर में रह जाएगा 2 इंटू 5। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 मतलब 2 अंडर रेडिकल 10। तो हम 10 को रूट से बाहर तो नहीं ले आ सकते। तो अब हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमें वैल्यू डेसिमल प्लेसेस में चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन नहीं कहता तो हम एक साइड की वैल्यू 5 अंडर रेडिकल 10 रखते, दूसरी की भी यही रखते, तीसरी की भी, चौथी की भी, इन सबको ऐड कर देते। लेकिन अब हमें ये कहा गया है कि डेसिमल प्लेसेस में, तो हमें क्या करना है, 250 का स्क्वायर रूट चाहिए। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास स्क्वायर रूट हो जाएगा 15.81, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ 250 इज इक्वल टू 15.81। अब उसने 1 डेसिमल प्लेस में कहा है, फिलहाल 81 ही लिख देते हैं। अब ये जो है 81 एक साइड हो गई, 15.81। दूसरी साइड भी स्क्वायर है तो 15.81, चौथी साइड भी हमारे पास क्या हो जाएगी 15.81, तीसरी साइड, चौथी साइड भी हमारे पास क्या हो जाएगी 15.81। तो बस हमें क्या करना है, सिंपली 15.81 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर देना है, तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। फोर मल्टीप्लाई बाय 15.81। अब मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 15.81 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा 63.24। तो हम लिखेंगे भाई हमारे पास जो पेरीमीटर है 63.24 भी है तो, लेकिन 1 डेसिमल प्लेस तक कहा गया है, तो हमारे पास आंसर हो गया 63.2, ठीक है। ये हो गया पेरीमीटर हमारे उस फ्रेम का, ठीक है। या भाई 15.24 जो है सेंटीमीटर हमें लकड़ी चाहिए वो पूरा फ्रेम बनाने के लिए, बॉर्डर बनाने के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।
अब यहाँ पे स्क्वायर था और ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इन द शेप ऑफ अ क्यूब के शेप में। इसका मतलब क्या है, आपके पास ऐसे एक बॉक्स है, जिसका जो शेप है वो क्या है, क्यूब है। ठीक, क्यूब का मतलब क्या है, लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों जो हैं वो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, अब हमें साइज क्या बताई गई है, उसकी टोटल वॉल्यूम जो है 2197 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द एरिया ऑफ वन साइड ऑफ द बॉक्स। अब उसमें कह रहा है कि बॉक्स के किसी भी एक साइड की एरिया बताओ। सपोज ऊपर वाली साइड को ना हम जो है कोई कवर लगाना चाहते हैं, ऊपर वाली साइड को, ठीक है, या फ्रंट वाली। अब बताओ कि वो कवर कितना लेंगे, इसको ये समझ लेते हैं कि हमें ये फ्रंट वाली साइड है ना, इस पूरे को हमें ऐसे कोई कवर लगाना है। ठीक है, अब बताओ कि वो जो कवर लेंगे उसकी एरिया क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंथ और विड्थ फाइंड करेंगे या लेंथ और हाइट फाइंड करेंगे कि वैसे वो है क्या, फिर उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगी किसी भी एक साइड की। तो अब ये क्यूब है तो मतलब लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों सेम होंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसका क्यूब रूट निकालेंगे। 2197 का क्यूब रूट, तो हम क्यूब रूट निकालेंगे 2197 का। तो कैलकुलेटर पे आएंगे भाई, हमारे पास क्यूब रूट ऑफ किसका, 2197 का ये रहा क्यूब रूट, हमारे पास आ गया 13। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ईच साइड होगी वो क्या होगी, लेंथ भी 13 है, विड्थ भी 13 है और उसके बाद हाइट भी 13 है। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सामने वाले शेप की एरिया चाहिए। ठीक है, एक साइड की। तो मैं क्या करूँगा, इन 13 को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। तो भाई क्या हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई बाय 13, हमें क्या चाहिए, फाइंड द एरिया ऑफ द वन साइड। तो भाई हमारे पास एरिया ऑफ साइड, किसी भी एक साइड की जो एरिया है क्या हो जाएगी, 13 मल्टीप्लाई बाय 13। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 13 मल्टीप्लाई बाय 13, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 169, और हम यूनिट लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या कह रहा था, हमें क्यूब दिया गया और तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक फ्रेम दिया गया, ईच साइड पूछी गई, और क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक क्यूब दिया गया। ठीक है, उस क्यूब के बाद हमें क्या कहा गया कि भाई बताओ कि इस क्यूब की किसी भी एक साइड की एरिया बताओ। ठीक है, तो अब एक साइड की एरिया बताने के लिए हमने क्या कहा, सबसे पहले क्यूब रूट फाइंड किया, उसके बाद हमने एरिया फाइंड करनी थी। तो फिर 13 मल्टीप्लाई बाय 13, दो साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो एक साइड की एरिया मिल गई। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।